जैसे ही सूरज राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के पीछे छिपता है, ये विशाल पत्थरों का शहर पूरी तरह खाली हो जाता है। पर्यटक चले जाते हैं, मुख्य द्वारों को बंद कर दिया जाता है और इन खंडहरों को अंधेरे के हवाले कर दिया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI रात के समय इसे खाली कराने का आदेश देता है और प्रवेश द्वार पर एक सख्त चेतावनी बोर्ड लगाता है जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ 9000 घरों, शाही महलों और चहल पहल वाले बाजारों से भरा एक समृद्ध महानगर था। आज इन गलियों से गुजरने पर एक अजीब सी वास्तुकला की कमी दिखाई देती है। यहाँ के हर एक घर की छत गायब है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब भी कोई यहाँ छत बनाने की कोशिश करता है, वह तुरंत ढह जाती है। हमें यह सोचना होगा कि कैसे एक समृद्ध और भारी आबादी वाला शहर कानूनी रूप से प्रतिबंधित और बिना छतों वाले एक भूतिया शहर में बदल गया। इसका सबसे मशहूर जवाब तांत्रिक सिंघिया नाम के एक आदमी से जुड़ा है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वह काले जादू का जानकार था जिसे इस क्षेत्र की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा लगाव हो गया था। सिंघिया ने कथित तौर पर राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके इत्र की बोतल पर जादू कर दिया। जब राजकुमारी को इस चाल का पता चला तो उन्होंने वह बोतल एक विशाल पत्थर पर फेंक दी जो जादुई रूप से पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया और उसने तांत्रिक को कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह शहर तबाह हो जाएगा, इसकी छतें हमेशा के लिए ढह जाएंगी और यहाँ के निवासियों की आत्माओं को कभी मुक्ति यानी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। पर्यटक और रोमांच पसंद करने वाले लोगों का दावा है कि ये श्राप आज भी असरदार है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर रोती हुई महिलाओं की आवाजें सुनने, खंडहरों के बीच साए जैसी आकृतियों को भागते हुए देखने और अचानक अत्यधिक डर महसूस करने की बात करते हैं। ये सुनने में एक बेहतरीन कहानी लगती है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया कभी अस्तित्व में थे। भानगढ़ के विनाश के असली कारण को पूरी तरह से काल्पनिक कहानियों के पीछे छिपा दिया गया है। भानगढ़ का असल पतन 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शक्तियों के बदलने के साथ शुरू हुआ। 1720 में राजा सवाई जयसिंह के नेतृत्व में हुए एक सैन्य आक्रमण ने इस शहर को कमजोर कर दिया, जिससे ये कभी बेहद खास रहने वाली राजधानी एक असुरक्षित छोटे शहर में बदल गई। आखिरी और सबसे बड़ा झटका एक भयानक प्राकृतिक आपदा से लगा, 1783 का चालीसा अकाल। इस आपदा ने विनाशकारी रूप ले लिया, जिसने आसपास के क्षेत्रों की 2/3 आबादी को खत्म कर दिया। भूखमरी ने भानगढ़ के निवासियों को अपना शिकार बना लिया। जो लोग बच गए वे पानी की तलाश में मजबूरी में शहर छोड़कर भाग गए और अपने घरों को आने वाली सदियों में प्राकृतिक रूप से खंडहर होने के लिए छोड़ दिया। राजनीतिक युद्ध और भीषण भूखमरी में इस शहर को उजाड़ दिया, जिससे आज हमें ये बदहाल खंडहर देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ASI का चेतावनी बोर्ड क्यों लगा है? रात के समय प्रवेश पर यह प्रतिबंध पूरी तरह से शारीरिक सुरक्षा के लिए है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रात में ये सुनसान खंडहर तेंदुए और बंगाल टाइगर जैसे रात में शिकार करने वाले हिंसक जीवों के शिकार क्षेत्र बन जाते हैं। पर्यटकों द्वारा सुनी जाने वाली इंसानों जैसी डरावनी आवाजें वास्तव में यहाँ के स्थानीय धारीदार लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजों से मेल खाती हैं, जो सूर्यास्त के बाद इन खंडहरों में भोजन की तलाश में घूमते हैं। ध्वनि विज्ञान यानी अकूस्टिक साइंस इसका एक और कारण बताता है। जब ध्वनि की तरंगें इंसानी कान की क्षमता यानी 20 हर्ट्ज से नीचे गिर जाती हैं, तो वे एक अदृश्य दायरे में चली जाती हैं, जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है। भानगढ़ की घाटी जैसी स्थिति और बिना छत वाले पत्थरों के ढांचे मिलकर एक प्राकृतिक विंड टनल यानी हवा की सुरंग बनाते हैं। ये खास भौगोलिक बनावट लगातार 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे पैदा करती है। हालांकि हम 19 हर्ट्ज की आवाज सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदरूनी अंग इस कंपन को महसूस कर लेते हैं। ये इंसानी शरीर में एक प्रमाणित वैज्ञानिक बदलाव लाता है, जिससे अचानक घबराहट होना, कंपकपी छूटना और ऐसा महसूस होना कि कोई आपको देख रहा है आम बात है। हमारा दिमाग पेरेडोलिया यानी पेरेडोलिया नाम की एक मनोवैज्ञानिक आदत पर भी काम करता है, जिसके कारण हम किसी भी रैंडम आकृति में इंसानी चेहरा ढूंढने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति पहले से ही डरा हुआ हो तो उसका कांपता हुआ शरीर
उसके दिमाग को आसानी से ये विश्वास दिला देता है कि पत्थरों की दरारें और परछाइयाँ असल में कोई आकृतियाँ या भूत हैं। वन्यजीव, ध्वनि विज्ञान और इंसानी दिमाग का भ्रम मिलकर इस किले में होने वाली हर तथाकथित अलौकिक घटना का सच सामने लाते हैं। अगर विज्ञान और इतिहास इतनी स्पष्टता से बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, तो हमें ये भी सोचना होगा कि इस श्राप की कहानी आज भी इतनी मजबूत क्यों है। इंसान स्वभाव से ही बिखरी हुई हकीकत को एक साफ सुथरी कहानी में ढालना पसंद करता है। एक विलन का जादुई श्राप देना लोगों को एक आसान कारण और उसका असर समझा देता है, जबकि अकाल से हुई अचानक और दुखद मौत की सच्चाई में ऐसा कोई सस्पेंस नहीं होता। भारत का सबसे डरावना किला होने का ये भ्रम पर्यटन के जरिए यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो जिंदा रखता है, लेकिन ये उन लोगों के ऐतिहासिक दर्द को भी मिटा देता है जो यहाँ रहते थे और जिन्होंने यहाँ अपनी जान गंवाई। भुखमरी का शिकार हुए वे भूले बिसरे लोग ही भानगढ़ के असली अतीत या आत्माएं हैं।